उमर सीरीज एपिसोड नंबर 12। काबा के अस्तर को मजबूती से पकड़ लो। हम खुदा की कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मोहम्मद के खिलाफ आखिरी दम तक एक साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने पर जो लोग चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो कॉल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने आते आप लोग को हमारी वीडियो कर सकती रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ देखते हैं। आज की वीडियो पर हम देखने वाले उमर सीरीज़ एपिसोड नंबर 12। सो लास्ट वीडियो पे हमने जो सी है जंग बदर इस्लाम की पहली जंग देखी, उसमें जब उस अबू जहल की मौत भी देखी। उसके बाद जौन सा है हमने वो कहता जौन सी हिंदा थी, उसने अपने ग़ुलाम को कहा था कि तुम अगर जौन से हज़रत हमज़ा का कत्ल कर दोगे ना तो मैं तुम्हें अपनी सारी की सारी ज्वेलरी, जो तुम चाहोगे, तुम्हारी आज़ादी और जो तुम चाहोगे वो सब दूंगी। सो लास्ट सीरीज़ में ये था। अब देखते हैं एपिसोड नंबर 12। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने वाला है क्या होता है आगे, क्योंकि मतलब मुझे उसको देख के ना, उस औरत को, हिंदा को देख के बहुत हुआ कि मतलब क्या सोच है इस बंदी की। सो अगर वो पता नहीं अब वो आगे इस्लाम का कबूल करती है या नहीं करती है, वो सारा कुछ आगे की वीडियोस में हमें पता चलेगा। टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट और देखते हैं एपिसोड नंबर 12। वो यथरिब में खुद को महफूज समझते हैं, हमें उनका ये गुमान तोड़ना होगा। ओहद के बाद अरबी लोग उनसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे हमने उन्हें शिकस्त ही न दी हो। क्या मसला है वाशी? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। तुमने कहा कोई मसला नहीं है, फिर क्यों बैठे हो? तुम्हें दिखता नहीं हम यहाँ गंभीर मसलों पर बात कर रहे हैं? अगर तुम पे कोई काम नहीं है, मेरे ऊँटों को ले जाओ और उसके बदले मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा। यह गुलाम खुद को हमारी बराबरी का समझने लगा है। क्या इसलिए यहाँ आकर बैठ गया? ये कुछ नहीं सिवाय एक हथियार के जिसका इस्तेमाल किया। अफसोस है कि मोहम्मद ने ये क्या किया। मेरे अब्बा का कत्ल भी एक गुलाम ने किया और हमारे पास भी इस गुलाम को इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और अब वो लोगों के बीच फख्र से कहता घूम रहा है, मैंने हमजा का कत्ल किया है। वल्लाही कत्ल होने वाले की जूतियां भी कातिल से बेहतर हैं। चलने का तरीका भी भूल गया है क्या गुलाम? कत्ल करेगा और आज़ादी मिल जाएगी। सीरियसली इसलिए कत्ल किया, ये आज़ादी है। मैं सोच रहा हूँ रेहाना, जरा रुको। जाओ यहाँ से, लोग देख रहे हैं। जो देखता है उसे देखने दो। अगर दो आजाद लोग एक दूसरे को शादी की पेशकश करें तो इसमें क्या गलत है? हाँ, इरादा कर लिया है। मैं तुम्हारे मालिक के पास जाऊंगा और हिंद के दिए गहनों के बदले तुम्हें खरीद लूंगा, फिर हम शादी करेंगे। देर हो चुकी है, अब जाओ यहाँ से। क्या कह रही हो? बताओ मुझे, क्या तुम ये नहीं चाहती थी? मेरा तुम्हारा कोई शादी का करार नहीं है वाशी। मैं अब मुसलमान हूँ और रसूल अल्लाह की इताअत करती हूँ। क्या वाकई? तुम चाहो तो मेरे मालिक को बता सकते हो।
मुझे कोई डर नहीं। वल्लाहि मैं सुमैया बिनते खयात और बिलाल इब्न रबा जैसी अच्छी नहीं हूँ। बिलाल इब्न रबा वहशी। कुरैश के लोगों, हमारे दीन में इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मोहम्मद और उसके सहाबा। वो कारोबार में हमसे मुकाबला कर रहे हैं। पहले कोई मुकाबला नहीं था, सब हमारा था। यथरिब के लोग हमारे इख्तियार में थे जब तक मोहम्मद और उसके सहाबा वहां ना पहुंच गए। अब मैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन मंसूबे के साथ आया हूं। हम हर तरफ से यथरिब में एक साथ दाखिल होंगे। हमने गतफान कबीले के साथ करार किया है, वो हमें 6000 लोगों की फौज मुहैया कराएंगे और बदले में हम तमाम खैबर की खजूरें उन्हें देंगे 1 साल के लिए। हमें जो कहना था हमने कहा, अब आप कहें। और बनु कुरैज़ा का क्या? उनके किले जनूब मशरिक से यथरिब की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद के साथ मुआहदा किया हुआ है, जिसके तहत उन्होंने अहद किया है कि मोहम्मद के अलावा किसी और का साथ ना देंगे। सही कहा, लेकिन ऐसा ही मुआहदा हमने भी उनके साथ किया है। वो हमारा मजहब मानते हैं। इसके अलावा जब वो हमारी तादाद और ताकत देख लेंगे तो मोहम्मद को छोड़कर हमारे साथ हो लेंगे। मैं इसकी जमानत लेता हूं। इसके अलावा यथरिब के लोगों की एक जमात है जो उनकी मुखालिफत करती है, हालांकि वो इनके साथ होने का दावा करते हैं। ये उन्हें मुनाफिक बुलाते हैं, लेकिन वो औस और खजरज के नुमाया लोग हैं। वो हमारे करार में हैं और हमने मिलकर ये मंसूबा बनाया है। आओ हम मिलकर अहद करें और हलफ उठाएं। काबा के अस्तर को मजबूती से पकड़ लो। हम खुदा की कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मोहम्मद के खिलाफ आखिरी दम तक एक साथ रहेंगे। मेरे ख्याल से हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए या रसूलुल्लाह। सारे अरब हमारे खिलाफ एक ताकत बन चुके हैं। फारस में जब कभी हमें दुश्मनों से खतरा होता था, हम उनके रास्तों में खंदक खोद दिया करते थे। इस तरह वो हम तक नहीं पहुंच पाते थे और हम उन पर तीरों से वार किया करते थे। सही फरमाया रसूलुल्लाह। सलमान ने वाकई हमें सही रास्ता दिखाया है। अरबों ने कभी पहले ऐसा तजुर्बा ना लिया होगा। हमारे दुश्मनों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मदीना चारों तरफ से महफूज है सिवाय शुमाल के। मशरिक में हर्रत वाक़ीम है और मगरिब में हर्रत अल-वबरा। दोनों इलाकों में सख्त चट्टानें हैं जहाँ घोड़े नहीं चल सकते। जुनूब की तरफ की इमारतें बुलंद हैं जो एक दीवार की शक्ल बनाती हैं। उनके पीछे खजूरों के दरख्त हैं जो किसी भी फौज को रोक कर रखेंगी। उनसे परे मशरिक की तरफ बनु कुरैज़ा के किले हैं जिनके साथ हमारा करार है कि वो हमारे अलावा किसी और का साथ न देंगे। तो बस हमें शुमाल की तरफ जबल सलाह के पास खंदक खोदनी चाहिए। ये चट्टान बड़ी सख्त है, मेरी कुल्हाड़ी भी इसे तोड़ नहीं पा रही। रसूलुल्लाह ने तुम्हें सुन लिया है या सलमान। सब्र रखो और मेरी बात सुनो।
और अल्लाह ही वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रसूल अल्लाह ने एक सख्त चट्टान पर 3 बार ज़र्फ मारा और हर ज़र्फ के साथ एक चिंगारी चमक उठी। हर बार वो मुस्कुरा दिए। जब हमने आपसे पूछा, आपने फरमाया, पहले ज़र्फ के साथ अल्लाह ने हमें शाम अता किया। वल्लाही मैं वहां के सुर्ख महल देख सकता हूं इंशाअल्लाह। दूसरे के साथ अल्लाह ने हमें फारस की चाबियां बख्शी हैं। वल्लाही मैं अलमदैन के सफेद महल देख रहा हूं। और तीसरे ज़र्ब के साथ यमन पर फतेह हासिल हो गई है। वल्लाही मैं सना के दरवाजे यहां से देख सकता हूं। अगर तुम सच्चे मोमिन हो और रसूलुल्लाह की सदाकत पर ईमान रखते हो तो फिर आज की तकलीफों से परेशान मत होना। तुम्हें यकीनन मालूम है कि आने वाले दिनों में अल्लाह हम पर मेहरबान है। उमर ने सच ही कहा है। वल्लाही मैं इसका गवाह हूं, मैंने खुद देखा है। बारकल्लाहु या सलमान, रसूलुल्लाह के शहर को बचाने के लिए अल्लाह के फजल और तुम्हारी राय के बगैर हम इस खंदक का सोच भी नहीं सकते थे। यह अल्लाह का फजल ही है। सलमान हम में से है माशरा मुहाजिरीन, नहीं वो हमसे है, यानी अंसार। आप लोगों ने सलमान के बारे में जो कहा वो रसूल अल्लाह ने सुन लिया है और आपने फरमाया कि वो हम में से है, यानी अहले बैत से। क्या ही अजीम ओहदा है। मुबारक हो सलमान। अगर मैं मुहाजिरीन से ना होता तो तुम्हारी जगह रहना पसंद करता। शाम, फारस और यमन के महल, ये लोग अपने दीन से भटक गए हैं। अपनी जगह वापस लौट चलो, लौट चलो, चलो वापस चलो, वापस चलो, वापस लौट जाओ। सलमान अल फारिसी वो फारस से है।
उसे यहाँ गुलाम बनाकर लाया गया था। वो यहाँ किसी इंसान का गुलाम था। जब मोहम्मद यहाँ आया तो वो उनके दीन में दाखिल हो गया। ये चाल उसी की बताई हुई है, वरना ये तो कुछ ऐसा जानते नहीं। हम भी उतने ही हैरान हैं जितने तुम। उन्होंने खुद को आज तो हमसे महफूज कर लिया है, लेकिन वो खुद भी उस खंदक के पीछे फंस गए हैं। अब देखना यह है कि वो बिना खाए पिए कब तक इस हालत में रहेंगे। भूख और प्यास की शिद्दत उन्हें बाहर खींची लाएगी और फिर हम उनके ऊपर हमला करेंगे। कुरैज़ा के यहूदियों का क्या? उनके किले जनूबी मशरिक से यथरिब की हिफाजत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो हुकाब? हमारे लिए दरवाजा खोलो। चले जाओ हुए। तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मेरा मोहम्मद के साथ मुआहदा है और मैं किसी हालत में उसे नहीं तोड़ूंगा। मैंने हमेशा से ही उन्हें सादिक और बाअखलाक पाया है। दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। नहीं खोलूंगा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारा दाना पानी भी बंद करा दूंगा। खोल दो दरवाजा। तुम्हें दिखाई नहीं देता काब? मैं तुम्हारे लिए समुंदर भर के खुशियां लाया हूं। मेरे साथ कुरैश के सरदार और हाकिम हैं, और गफतान के भी सरदार और हाकिम हैं। दोनों ही ने मुझसे अहद किया है कि जब तक वो मोहम्मद और उसके साहबाओं को नेस्त नाबूद ना कर दें, ये नहीं जाएंगे। तुम वाकई मेरे लिए शर्मिंदगी लाए हो। ऐसा बादल जिसमें बारिश ना हो, जो गरज के साथ चमक तो सकता है मगर बरस नहीं सकता। अगर तुम्हारी तरकीबें वाकई इतनी बढ़िया थी तो इसका फायदा तुम्हारे कबीले बनु नदीर को होता और तुम्हें निकालकर खैबर न भेजा गया होता। ये तब की बात है जब मैं अपने लोगों के साथ अकेला था। अब वक्त और है। अब जरा फौज पर नजर तो डाल के देखो कैसे उन लोगों ने उहुद में शिकस्त दी थी। और ये बनु नदीर और बनु कुरैज़ा क्या है? क्या हम यहूद नहीं हैं? अब हमारा दिन है जब हम अरबों को अरबों से लड़ाएंगे। तुम्हें और तुम्हारे कबीले को यथरिब से निकाल कर खैबर के किलों में भेज दिया गया, जबकि मेरा कबीला कुरैज़ा आज भी यथरिब में है, मोहम्मद और उनके सहाबाओं के करीब। अगर वो फौज मोहम्मद को हराए बिना वापस लौट गई तो तुम तो खैबर भाग जाओगे और वहां में जाकर महफूज हो जाओगे। अगर हमने उनके खिलाफ तुम्हारा साथ दिया तो सोचो मोहम्मद के सहाबा हमारा क्या हाल करेंगे। वो फौजें तब तक नहीं जाएंगी जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर लें। और तुम्हें मैं जमानत देता हूं। हाँ, ये सच है, कुछ वक्त के लिए मोहम्मद ने शमाल से खंदक खोद कर अपने आप को महफूज कर लिया है और जुनूब मशरिक से बनु कुरैज़ा के किलों से यथरिब को मजबूत किया है। अगर तुम मोहम्मद से मुआहदा तोड़कर हमसे हाथ मिलाते हो तो हम पीछे से उन पर हमला करेंगे। फिर वो बचकर कहाँ जाएंगे भला तुम ही बताओ। मैं तुम्हें जबान देता हूँ, अगर गफतान और कुरैश मोहम्मद को हराए बिना चले गए तो मैं यहां आकर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत होगी। या रसूल अल्लाह, मैंने बनु कुरैज़ा को अपने किलों की मरम्मत करते देखा है और वो अपने रास्तों को आम कर रहे हैं और अपने जानवरों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे गद्दारी करने वाले हैं। हमने जो सुना वो सच है? क्या तुम रसूल अल्लाह से किया गया मुआहदा तोड़ने वाले हो? कौन है रसूल अल्लाह? हमारा मोहम्मद के साथ ना कोई करार है और ना कोई मुआहदा। अल्लाह तुम्हें तबाह कर दे। क्या हम और औस ने तुम्हारी हिफाजत नहीं की थी? ये तब की बात है जब वो अजनबी शख्स यहां नहीं आया था, जिसे हम जानते भी नहीं, जो आप और हम पर हुकूमत करना चाहता है।
कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ये रसद दुश्मनों के पास ले जा रहे हो ताकि वो हमारे खिलाफ और मजबूत हो जाएं? बनु कुरैज़ा, क्या तुम लोग इस तरह रसूलुल्लाह के मुआहिदे की इताअत करते हो? वापस जाओ, इससे पहले कि हमारी तलवार उठ जाए। वापस जाओ। जहां तक इन ऊंट और माल की बात है, अल्लाह ने ये सामान अब हमें अता किया है। अगर तुम अपनी सलामती और गनीमत चाहते हो तो चले जाओ यहां से, चले जाओ। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज वीडियो जिसमें हमें हज़रत हमज़ा का कत्ल हुआ। हिंदा के कहने पे उसने एक ग़ुलाम को बोला है कि इनका कत्ल करो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। और उस ग़ुलाम ने जब कत्ल किया अपनी आज़ादी के लिए, और बाद में जब उसे आज़ादी मिली तो उसको आज़ादी भी वो मिली जो किसी ना काम की थी। क्या फ़ायदा है उसको ये करके, बट एट द एंड होता तो वही जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होता है। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करने, शेयर करने, बहुत सारा सपोर्ट करने, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।